गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, जैसा कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन चल रहा था अभी, पिछले वीडियो आप सारे देख रहे होंगे। और जब जिस व्यक्ति ने शुरू से हमारा हर वीडियो देखा है तो उसको चीज़ें बड़ी इजी और ऐसे चुटकियों में समझने वाली लगेंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी सब्सक्राइब करें, वॉच करें, वो शुरू से वीडियो देखें। और जो ऑलरेडी देख चुके हैं वो किसी दिन, हफ्ते में एक दिन सारे वीडियोज़ को एक बार रिवीजन करें और वोकेबलरी को देखते रहें जो डेली हमने लिखवाई है अब तक। क्योंकि वोकेबलरी आती है तो ये सब कुछ आता है। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउंस में ये सब आते हैं जो पर्सन्स मीन्स व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई के साथ कौन कौन से शब्द आते हैं? मी, माई, माइन, माई सेल्फ। वी के साथ आते हैं अस, आवर, आर्स, ourselves, you, your, yours, yourself, yourselves। अब देखिए yourself, अगर मैं किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को कह रहा हूं आप ये काम खुद करो, you do it yourself, ये शब्द आएगा। अगर मैं एक से ज्यादा लोगों को कह रहा हूं तो you do this work yourselves, उस टाइम yourselves आएगा। ये डिफरेंस है इसमें। they ऑलरेडी प्लूरल है तो themselves ही आता है। them, their, उनका, theirs और themselves। देखिए जिस पोजेसिव प्रोनाउन के लास्ट में एस लग रहा है या यहां पर माइन है, माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, ओके, हर्स, ये शब्द हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। दिस पेन इज हर्स, दिस इज योर्स, दिस इज देयर्स, दिस इज माइन, दिस इज आवर्स, ये लास्ट में आएंगे। और अगर माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर और इट्स ये आए तो ये किसी नाउन से या ऑब्जेक्ट से पहले आता है। जैसे दिस इज हर पेन, दिस इज योर पेन, दिस इज माई पेन, दिस इज देयर पेन, दिस इज हिज पेन, दिस इज हर पेन, दिस इज इट्स पेन। ओके, यहां पर इट्स आएगा। सो स्टूडेंट्स, ही के साथ हिम, उसे, हिज और हिमसेल्फ। शी के साथ हर माने उसे या उसका, हर्स उसका, हर सेल्फ वो खुद, इट्स इटसेल्फ। ये है पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउंस को भी, जब पर्सनल प्रोनाउंस समझ में आ गए हैं, वी विल स्टडी अबाउट केसेस। केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज की वेरी इंपॉर्टेंस होगी। तो देखिए केस क्या होते हैं, CASES, केसेस। नंबर 1 नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव, इनको बस समझना है, वेरी इजी, रटना नहीं है। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, ओके, सब्जेक्टिव केस, राइट। देन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव केस, ओके, एंड देन वी टॉक अबाउट पोजेसिव केस। पोजेसिव शब्द तो इतनी बारी लिख दिया है हमने, समझ में आ गया होगा। ऑनरशिप, यानी जिस शब्द से कोई चीज किसी की हो जाए, दैट इज पोजेसिव केस। जैसे माई, माइन, आवर, आवरसेल्व्स, आर, योर्स, योर। तो नॉमिनेटिव केस में पर्सनल प्रोनाउन का वो ही वर्ड आएगा जो सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट बनता है। अब सब्जेक्ट मी नहीं बन सकता, मी इज ए डॉक्टर या माई इज ए डॉक्टर, सिर्फ आई बन सकता है, आई एम अ डॉक्टर। तो ये नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में वही वर्ड आएगा पर्सनल प्रोनाउन का जो हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है। जैसे आई, फर्स्ट पर्सन में आई आता है, वी आता है, यू, दे, ही, शी और इट, ओके। अब देखिए आई के अंदर अब हम सबके केसेस इस टेबल में डाल देंगे। दैट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, सो डू नॉट बी कंफ्यूज्ड एंड ट्राई टू लर्न थिंग्स इन सीरीज, ओके, दैट विल क्लियर डाउट्स। नंबर 1 आई, सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, पोजेसिव केस होगा माइन एंड माई, ओके।
सेल्फ और सेल्फ वाला नहीं, वो हमने पर्सनल प्रोनाउंस में लिखवाए थे। वी का ऑब्जेक्टिव केस आवर, पॉजेसिव केस आवर्स, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, क्योंकि देखिए अगर हम कहेंगे आप तो यू, और अगर कहेंगे आपको तो बी यू ही बोलेंगे। इसमें वी माने हम और हमें, सॉरी यहां पर ऑब्जेक्टिव केस अस आएगा, हमें तो एस आएगा और हमारा तो आवर्स आएगा। आई मीन्स मैं, मुझे तो मी आएगा, मेरा तो माइन या माई आएगा। लेकिन यू में अगर हम कहेंगे तुम्हें तब भी यू ही आएगा, इसका कोई अलग वर्ड नहीं होता है। और योर हो जाएगा पॉजेसिव केस, योर एंड योर्स, ओके। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, उन्हें और या उनको, और एंड वी यूज देयर, उनका और देयर्स, ओके। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम एंड पॉजेसिव केस हिज। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इसमें भी देखिए यू की तरह है, शी माने वह, हर माने उसको, और उसका अगर बोलेंगे यानी पॉजेसिव केस कोई उसका तो हर या हर्स, ओके। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है, या तो बोले ये तो इट आएगा या इसे बोले तो इट आएगा, राइट। और इसका तो इट्स, अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता इसमें, ऐसे ही आता है, ओके। पॉजेसिव केस। सो स्टूडेंट्स, this is the difference in different cases। नॉमिनेटिव केस जो हमेशा सब्जेक्ट बनते हैं सेंटेंस में, ऑब्जेक्टिव केस जो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं मोस्टली, और पॉजेसिव केस जो किसी नाउन से पहले आते हैं और कोई चीज इनकी बताई जाती है तो ये वर्ड यूज करते हैं। दीज आर पॉजेसिव केसेस, ओके। दैट्स द वेरी सिंपल वे to understand cases in pronouns, okay। अब देखिए हमने आपको ये बता दिया है, तो इसमें आज तक हमने जितने ट्रांसलेशन लिखे हैं उनके डिफरेंस भी आपको पता चल गए होंगे, राइट। हेल्पिंग वर्ब्स हम बता चुके हैं, ओके। केसेस बता दिए हैं, पर्सनल प्रोनाउंस हम बता चुके हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउंस थे, और पर्सनल प्रोनाउंस का अब हम यूज थोड़ा बताते हैं। देखिए जैसे अब पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी हमने केसेस बता दिए हैं, पर्सनल प्रोनाउन बता दिए, और अब हम बताते हैं पर्सन्स। पर्सन्स यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, ओके, एंड थर्ड पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन कौन होता है? वन हु स्पीक्स, वो व्यक्ति जो हमेशा बोलता है, वो कौन होगा? आई और वी, या तो मैं अकेला बोल रहा हूं तो देखो यहाँ फर्स्ट पर्सन मैं हूं, आई। अब हम दो जने बोलने वाले हो जाए तो हम बोलेंगे वी, तो आई और वी ही फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन वन whom is spoken to, यानी जिसको बोला जाता है, जैसे यू। अब हम एक जना मेरे सामने बैठा है तो मैं उसको यू कहूंगा, बहुत सारे बैठे हैं उनको भी यू कहूंगा। दैट मीन्स बोला हमेशा यू को जाता है, तो यू इज सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन वन हु इज स्पोकन अबाउट, एक वो व्यक्ति जिसके बारे में बोला जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं श्याम की, रवि की, ही की, शी की, उसकी, उसका, उनका, तो वे सब हो गए थर्ड पर्सन, ओके। वो हो जाएंगे ही, शी, इट, दे, और कोई भी थर्ड पर्सन, राइट। अब
आई और वी से रिलेटेड जितने वर्ड हैं वो सब फर्स्ट पर्सन में आएंगे। जैसे आई से रिलेटेड होता है मी, माइन, आवर, अस, आवर्स। वी से रिलेटेड ये 3 वर्ड आर, अस और आर्स। मी और माइन आई से रिलेटेड, ये फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव, पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव तीनों केसेस में है। ओके। अब देखिए सेकंड पर्सन में यू आता है तो यू से रिलेटेड सारे वर्ड योर, योर्स, ये सब सेकंड पर्सन में आएंगे। थर्ड पर्सन में जैसे ही आता है तो ही के रिलेटेड सारे वर्ड हिम, हिज, शी से रिलेटेड हर और हर्स, और इट से रिलेटेड इट्स, और दे से रिलेटेड देम, देयर एंड देयर्स। ओके। अब देखिए ये सारे वर्ड्स थर्ड पर्सन में आएंगे, यानी कि इसमें फर्स्ट पर्सन जो है उसके नॉमिनेटिव, पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव सारे केस हैं। सेकंड पर्सन का नॉमिनेटिव, पोजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव सारे केस हैं। थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव, पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव सारे केस हैं। अब हम एक ऐसी टेबल बनाएंगे जिसमें पर्सन्स और केसेस डिफरेंशिएट हो जाएंगे सभी। तो देखिए किस तरह से वो टेबल बनेगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो टेबल आपको सीखनी है और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट वे। सो सी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके। यहां हम डाल देंगे केसेस, नॉमिनेटिव जिसे सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, एंड देन ऑब्जेक्टिव केस, एंड देन पोजेसिव केस। राइट। तो अगर हम चीजों को ऐसे देखेंगे तो केसेस नजर आएंगे, और ऐसे देखेंगे तो पर्सन्स नजर आएंगे। ओके, दीज आर केसेस एंड दीज आर पर्सन्स। वेरी इजी, very interesting, knowledgeable. So guys, see now, देखिए फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस I and we, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस I का me और we का us, फर्स्ट पर्सन पोजेसिव केस I का mine and my और we का आवर एंड आवर्स। हो गया सब डिफरेंशिएट, सो इजी। फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस आई एंड वी, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस मी एंड अस, यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, आई का पोजेसिव केस फर्स्ट पर्सन माइन एंड माई, वी का पोजेसिव केस फर्स्ट पर्सन आर एंड आर्स, हमारा मेरा। राइट। ऐसे ही सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस यू। ओके। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस यू, फर्स्ट सेकंड पर्सन पोजेसिव केस योर एंड योर्स। अंडरस्टैंड। जब एस वाले वर्ड यूज होते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में, जैसे दिस पेन इज योर्स, अगर हम योर्स यूज ना करें, योर करना चाहते हैं तो पेन को योर के बाद लाना पड़ेगा। दिस इज योर पेन, योर्स पेन नहीं कर सकते। थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस ही, शी, इट एंड दे। फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस ही का होगा हिम, शी का होगा हर, इट का होगा इट, एंड दे का होगा देम। राइट। अब थर्ड पर्सन पोजेसिव केस ही का होगा हिज, शी का होगा हर, इट का इट्स, एंड दे का देयर एंड देयर्स।
अंडरस्टैंड? सो वी फर्स्ट वी अंडरस्टूड एवरीथिंग सेपरेटली। पहले हमने हर चीज सेपरेटली सीखी, केसेस को सेपरेटली सीखा, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, वी अंडरस्टूड, एंड देन वी अंडरस्टूड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स, व्हाट आर दे। सो फर्स्ट पर्सन, अब हमने दोनों की एक टेबल बना दी। फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस हैं ये सब, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस हैं ये सब, फर्स्ट पर्सन पोजेसिव केस हैं ये सब। ऐसे ही नॉमिनेटिव केस फर्स्ट पर्सन ऑल दीज, ऑब्जेक्टिव केस सेकंड पर्सन ऑल दीज, पोजेसिव केस ऑब्जेक्टिव केस ऑल दीज, नॉमिनेटिव केस ऑल दीज एंड पोजेसिव केस ऑल दीज, थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस ऑल दीज, फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस ये, ऑब्जेक्टिव केस ये, पोजेसिव केस ये। तो एवरीथिंग हैज बीन डिफरेंशिएटेड, रिमेंबर दिस। ये सिर्फ देखना है, आप बार बार कुछ वीडियोस देखेंगे, कोई चीज हमें रटनी नहीं होती है। मैंने अपने जीवन में पढ़ाई के दौरान कुछ भी नहीं रटा, बस सिलेबस को साल में 3 से 4 बार रिपीट कर दिया करता था मैं, और एग्जाम्स में 1 नंबर से लास्ट तक सारे क्वेश्चन करके आता था जितने चाहिए। मैं पूरा पेपर नहीं देखता था क्या है, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ दैट आई न्यू एवरीथिंग। मुझे 1 से लास्ट तक सारे क्वेश्चंस आते थे। सो बॉयज, सॉरी स्टूडेंट्स, not only boys, everyone are lovely students. Thank you so much for watching videos and giving us so much love. और आपके वॉच और सब्सक्रिप्शन से, लाइक से हमारी हिम्मत बढ़ती है, तो हम और मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट कोऑपरेशन। तो आप ये देखिए, यहां पर ये वीडियो एंड करते हैं, इसको ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। जय सिया राम।